कुंभ मेले की कहानी, गंगा का दिव्य रहस्य। प्राचीन कथा, गंगा का उद्गम। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं को भय हुआ कि असुर इसका उपयोग शक्ति प्राप्त करने में करेंगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। अमृत कलश को लेकर जब देवता भागे, तब 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही स्थान आज कुंभ मेले के पवित्र स्थल माने जाते हैं। गंगा का अवतरण। आर्षि भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा के धरती पर आते ही उनका प्रवाह इतना तीव्र था कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित किया। तभी से गंगा को मुक्ति प्रदायिनी और पाप हारिणी कहा जाता है। कुंभ और गंगा की महिमा। हर 12 वर्षों में कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। कहा जाता है कि इस पवित्र पर्व पर गंगा में स्नान करने से मानव अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा की जलधारा में दिव्य ऊर्जा होती है जो तन और मन दोनों को शुद्ध करती है। कथा, एक साधु और गंगा का वरदान। एक बार की बात है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था। हजारों साधु संत और श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे। उन भक्तों में एक वृद्ध साधु थे जिनका नाम महात्मा अद्वैतानंद था। वे गंगा की महिमा पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था: क्या गंगा सच में पापों का हरण करती है? एक दिन अद्वैतानंद गंगा के किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती गंगा से प्रकट हुई। उसने अद्वैतानंद से कहा, हे महात्मन, मैं गंगा हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को शुद्ध करती हूँ जो सच्चे हृदय से मुझ में स्नान करता है। परंतु तुम्हारे मन में शंका है, इसलिए तुम मेरी शक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे। साधु ने अपनी शंका व्यक्त की, हे देवी, क्या ऐसा संभव है कि मात्र स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाए? गंगा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे उत्तर का प्रमाण मैं स्वयं दूंगी। आज रात्रि तुम गंगा के किनारे रहकर मेरी धारा को देखना। रात्रि में साधु ने देखा कि गंगा के किनारे अनगिनत लोग स्नान कर रहे थे। जैसे ही वे पानी में डूबते, उनके शरीर से काले धुएं के बादल उठते और गंगा का जल पहले से अधिक निर्मल हो जाता। साधु को यह देखकर समझ आया कि गंगा न केवल शारीरिक अपवित्रता को धोती है, बल्कि मन की बुराइयों को भी अपने दिव्य जल से नष्ट कर देती है। गंगा का संदेश। गंगा ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से पवित्र या अपवित्र होता है। मेरा जल केवल माध्यम है। जो लोग सच्चे हृदय से अपने पापों को स्वीकार कर प्रायश्चित करते हैं, उन्हें मेरा जल शुद्ध करता है। लेकिन जिनका हृदय स्वार्थ और पाखंड से भरा है, उनके लिए मैं केवल एक नदी हूँ। अंतिम उपदेश। महात्मा अद्वैतानंद ने गंगा की महिमा को स्वीकार किया और जीवन भर गंगा की सेवा में लगे रहे। उन्होंने हर श्रद्धालु से यही कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। उसका जल हमारे पापों को धोता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि तभी संभव है जब हम अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लें। इस प्रकार गंगा की महिमा और कुंभ पर्व का महत्व केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। यह आत्मशुद्धि, समर्पण और जीवन की सच्ची राह को समझने का माध्यम है। गंगा आज भी अपने पवित्र जल से संसार को संदेश देती है कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है।